और कुछ बातें हैं जिनको आज प्रभु के वचनों में से हम लोग पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम थोड़े समय के लिए ध्यान करेंगे और देखेंगे कि जो आज ये परमेश्वर का वचन है हम सबों से क्या बोलता है और क्या बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में मैंने बताया था कि परमेश्वर हम सबों से तीन तरह से बात करता है। कैसे बात करता है? तीन तरह से बात करता है। और सबसे पहला जो परमेश्वर का बात करने का तरीका है, वो सबसे पहला तरीका ये है कि परमेश्वर सपनों और दर्शनों के द्वारा आपसे बोलता है और बात करता है। और दूसरी बात जो परमेश्वर हमसे बात करता है वो अपने वचन के द्वारा हमसे क्या करता है? बात करता है। तीसरी जो चीज है कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हम लोगों से बोलता है और बातचीत करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन पिछली बार मैंने बताया था, इसके दो रूप होते हैं। परमेश्वर के वचन के दो रूप होते हैं। एक क्या होता है? लोगोस होता है और दूसरा रेमा होता है। ठीक है। लोगोस वो है जो एज इट इज इसमें लिखा है और रेमा वो होता है जो उसमें से पढ़ करके हमें समझ में आता है। हालेलुया। तो यहाँ पर ये वचन चूंकि सबके लिए है। हालेलुया। ये वचन क्या है? सबके लिए है। अब मान लो उदाहरण के लिए इसमें लिखा है कि हम तेरे भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। इसका मतलब सबके लिए अलग है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए उत्तम पदार्थ बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और उत्तम पदार्थ क्या है? हमारी नीड्स है, हमारी जरूरतें हैं। किसी को किसी चीज की जरूरत है, किसी को किसी चीज की जरूरत है, लेकिन प्रभु का वायदा है कि हम तेरे भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। तो इसीलिए आइए आज के ध्यान के लिए हम यशायाह की पुस्तक को निकालेंगे। और पिछले साल भी हमने इसको पढ़ा था, अभी साल भी हम कुछ बातें हैं इसमें से हम लोग पढ़ेंगे। 43 चैप्टर और पेज का नंबर 863 नंबर का पेज है, 863 नंबर का पेज है। और ये जो वचन है इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और देखेंगे। भविष्यवक्ता जो यशायाह है ये एक मेजर प्रॉफिट है। बाइबल के अंदर दो तरह के भविष्यवक्ता हुए हैं, कुछ छोटे हुए हैं और कुछ बड़े भविष्यवक्ता हुए हैं। कुछ माइनर प्रॉफिट हैं और कुछ मेजर प्रॉफिट हैं। ठीक है। हालेलुया। तो भविष्यवक्ता ये उस समय के जो प्रॉफिट होते थे ये ऐसे नहीं होते थे जैसे आज के सो कॉल्ड प्रॉफिट बने हुए हैं। ऐसे नहीं थे, क्योंकि प्रॉफिट की जो मिनिस्ट्री थी वो यीशु मसीह के आने के बाद खत्म हो गई। प्रॉफिट की जो मिनिस्ट्री थी वो यीशु मसीह के आने के बाद खत्म होगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हमारा भविष्यवक्ता है, यीशु हमारा याजक है और यीशु हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। और इसीलिए आज भी कुछ लोग जो है इस प्रॉफिट की जो मिनिस्ट्री है इसको लेकर के बैठे हैं, लेकिन प्रभु का जो वचन है वो ये साफ बताता है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने सारी की सारी सेवकाई जो है अपने ऊपर खुद से ले लिया। हालेलुया। तो हम सब लोग जब आज प्रभु के चरणों में बैठे हैं, हम इस बात को ध्यान रखें, बाइबल के अंदर जितने भी भविष्यवक्ता हैं ये जो भी बात बताते हैं ये क्या बताते हैं? ये कॉमन बात बताते हैं जो सबके फायदे के लिए होती है। हालेलुया। क्या किसी बाइबल में पूरे में आप मुझे दिखा दो किसी भविष्यवक्ता ने किसी को कहा है कि परमेश्वर तुझे नौकरी देने जा रहा है? लिखा है कहीं? क्या परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने कभी किसी को कहा है कि जा तेरा ये काम होने जा रहा है? नहीं। परमेश्वर के भविष्यवक्ता इंडिविजुअल बात नहीं करते थे, वो कलेक्टिवली बात करते थे, वो सभी के लिए बात करते थे। और ये परमेश्वर का जो वचन एक के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ प्रभु का जो वचन है, जब भविष्यवक्ता कुछ बात बोलता है 43 अध्याय का पहला वचन में वो क्या कहता है? हे इस्राएल तेरा बचने वाला, पूरे के पूरे देश को कह रहा है, पूरे के पूरे लोगों को कह रहा है। ये एक आदमी के लिए भविष्यवाणी नहीं कर रहा। ठीक है। ये भविष्यवाणी किसके लिए हो रही है? ये हम सब के लिए हो रही है। ठीक है। ये भविष्यवाणी हम सब के लिए है। और इसलिए यहां पर कह रहा है इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। हालेलुया। हे इस्राएल, इस्राएल का मतलब परमेश्वर की प्रजा,
और इस समय जिन लोगों के लिए यह वचन लिखा गया था वो इस्राएली लोग इस समय यहाँ मौजूद नहीं है। पर इस्राएली लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की प्रजा है। और इन प्रजा में कौन है? आप और हम सब लोग कौन है? आत्मिक रूप से इस्राएली है। इसका मतलब ये वचन जो है आज आपके और मेरे लिए है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था दुनिया में लोग आएंगे, दुनिया से लोग चले जाएंगे, राजा बनेंगे, राजा गद्दी से उतर जाएंगे, ठीक है, सल्तनतें आएंगी, सल्तनतें खत्म हो जाएंगी, राज्य बनेंगे, राज्य बिखर जाएंगे, दुनिया में लोग जन्म लेंगे, दुनिया से लोग मरकर चले जाएंगे, हर चीज बदलती रहेगी, दुनिया आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन जो उन लोगों के लिए उसके वायदे थे वो आज आपके और मेरे लिए भी परमेश्वर के वायदे हैं। और इन वायदों को हमें और आपको परमेश्वर से लेना है। इन वायदों को, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अपने जीवन में इन वायदों को हमें क्या करना है? बटोरना है। हालेलुया। और इसमें लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला। इसका मतलब रचा किसी चीज को जाता है। रचने का मतलब समझते हो? किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना। हे इस्राएल यानी कि हे विश्वासियों, तुम्हारा बनाने वाला। जैसे कुम्हार है, वो सब बर्तनों से कह रहा है कि हे बर्तनों, तुम्हारा बनाने वाला। अब इन बर्तनों में अलग अलग बर्तन हैं। कोई हांडी है, कोई सुराही है, कोई गुल्लक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कसूरा है, कोई कुल्हड़ है, अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर हमारा रचने वाला और हमारा बनाने वाला है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु का वचन आगे हम सब से कहता है कि तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। क्या कहता है? मत डर। और हम प्रभु के पास जब प्रभु के विश्वास में आए तो क्यों आए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम डरे हुए थे। हम किसी बीमारी से डरे हुए थे, अपनी परिस्थितियों से डरे हुए थे, दुनिया से डरे हुए थे, अपने भविष्य से हम लोग डरे हुए थे। इसलिए ही तो हम प्रभु के पास भाग के आए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया तू चिंता मत कर, क्योंकि मैंने तुझे क्या कर लिया? छुड़ा लिया। हालेलुया। मैंने तुझे गरीबी से, मैंने तुझे बीमारी से, मैंने तुझे परेशानी से क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है। आगे, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। इसका मतलब क्या है? मैंने तुझे कैसे बुलाया है? नाम लेकर। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें नाम लेकर क्या किया है? बुलाया है। और आगे एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी है अगली लाइन में, क्या है? कि तू मेरा ही है। तू मेरा है नहीं लिखा, मेरा ही है। तू मेरा ही है। तू मेरा है में और मेरा ही है में बहुत। हालेलुया। इसका मतलब आप किसके हो? आप परमेश्वर के ही तो हो। यहाँ प्रभु इस बात पर जोर देता है क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा हूं, और इसलिए जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दुनिया में से हमें निकाल कर लाया है। हम कहीं ना कहीं डरे हुए थे, घबराए हुए थे, परेशान थे, चिंता में थे, पीड़ाओं में थे, परेशानियों में थे, दुनिया की तरफ देखते थे, कोई हल नहीं मिलता था, लेकिन परमेश्वर की तरफ देखा तो हमें कुछ हल मिल गया। हालेलुया। और इसलिए प्रभु कहता है तुझे डरना, क्योंकि तू मेरा ही है। और क्या कहता है? जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूंगा। जब मैं तू जल में से होकर के जाएगा तो मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू नदियों में से होकर चले, मैं तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में चले, वो तुझे आंच न लगेंगी और उसकी लो तुझे जला न सकेगी। तो परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है? परमेश्वर इसलिए ऐसा कह रहा है कि तुझे अपने बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू मेरा ही है। तू कैसा भी है पर तू मेरा ही है। हालेलुया। हम लोग कैसे भी हैं, ऐसा नहीं कि हम सब लोग बहुत धार्मिक लोग हैं जी, बहुत बढ़िया लोग हैं, नहीं, हम कैसे भी हैं पर हम परमेश्वर के हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया? नाम लेकर के बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें नाम लेकर के बुलाया है। हालेलुया। और इसलिए अब परमेश्वर हमसे एक बात कहता है। परमेश्वर हमसे एक बात कहता है। हम सबका जो भविष्य था, हम सबका जो पिछला हिस्सा था, वो किसी परेशानी में था, और अगर परेशानी ना आती तो आज हम यहां भी ना आते।
हालेलुया। अगर परेशानी ना आती तो आज हम भी नहीं आते, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो प्रभु के पास जाता है, वचन कहता है जब तक मेरा पिता उसे ऐसे ही नहीं किसी को खींचा जाता। कैसे खींचते हैं? बाइबल में लिखा है कि मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। हालेलुया। जैसे कोई बैल के गले से क्या कर दे, जोत खोलकर उसके आगे क्या कर रख दे, बाहर रख दे। हालेलुया। इसीलिए यहां प्रभु का वचन कहता है, 18 वचन से हम लोग पढ़ेंगे, क्या कहता है? अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। हाँ, अब परमेश्वर कह रहा है जो बीत गया सो छोड़ दो, अब उन घटनाओं का स्मरण मत करो। इंग्लिश में लिखा है डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, यानी कि पिछले समय में मत जियो। पिछले समय में मत जियो। हम पिछले समय में जीते रहते हैं, और क्या जीते हैं? और पिछले समय में अगर आप जियोगे तो आने वाली आशीषों को आप क्या कर दोगे? खो देंगे। हम पिछले समय में जीते हैं। हमें उसने मारा था, हमें उसने गाली दे दी थी, उसने हमारी चुगली कर दी थी, उसने हमें ऐसा बोल दिया, उसने हमें ये बोल दिया। हम सबके दिमाग में यही घूमता रहता है। इसलिए प्रभु साफ कहता है बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो और प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ। और जो पिछली जो बातें हैं उन पर मन मत लगाओ। क्यों? देखो मैं एक नई बात करता हूँ। एक मिनट ध्यान रखना, आपके हाथ में नई चीज जब तक नहीं आएगी जब तक आप पुरानी चीज को नहीं छोड़ोगे। हालेलुया। आपके हाथ में नई चीज नहीं तब तक नहीं आएगी जब तक पुरानी चीज आपके हाथ से नहीं छूटेगी। आपके बर्तन में दूध वाला दूध जब तक नहीं देगा जब तक आपका बर्तन खाली नहीं होगा। आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष जब तक नहीं आएगी जब तक आपका जीवन उस आशीष को लेकर के परमेश्वर के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो और प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, एक नई बात मैं करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। और लिखा है वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? एक बात प्रभु करना चाह रहा है और वो प्रकट करेगा। वो कौन सी बात है? हम सभी 2 मिनट के लिए अपनी अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु का वचन कहता है कि मैं एक नई बात करने जा रहा हूं, और वो बात लिखा है, प्रभु कहता है क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हम सब जानते हैं हमें क्या चाहिए। हम सब जानते हैं हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है। हम सबकी अलग अलग जरूरत है, और प्रभु कह रहा है मैं ये नई बात तेरे लिए करने जा रहा हूं। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में इस नई बात को करने जा रहा है। उस नई बात को सोचिए जो आज आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस बात के बिना आपका गुजारा नहीं। और प्रभु कहता है देखो मैं अब एक नई काम नई बात करता हूं, और वचन कहता वो अभी प्रकट होगी। अभी वो आपके दिमाग में आएगी, आपके मन में आएगी, आपके जीवन में आएगी, और प्रभु आज उसी चीज को आपके जीवन में देने जा रहा है। हालेलुया। सभी अपनी आंख खोल लेंगे। प्रभु कहता है वो अभी प्रकट होगी। हमने जब अपनी आंख को बंद किया, हमने सोचा होगा हम सबके जीवन में वो नई बात क्या होनी चाहिए। क्योंकि एक भूखे के लिए नई बात यह कि प्रभु मुझे रोटी मिल जाए। जिसके पास कपड़े नहीं है उसके लिए नई बात यह है प्रभु मेरे पास कपड़े हो जाए। जिसके पास घर नहीं है वो ये सोचता है प्रभु मुझे एक घर मिल जाए। जिसके पास नौकरी नहीं है उसके लिए नई बात यह है प्रभु मुझे एक नौकरी मिल जाए। जिसके पास एक अच्छा बिजनेस रोजगार नहीं हो चाहता प्रभु मुझे एक अच्छा रोजगार मिल जाए। जिसके पास अच्छी हेल्थ नहीं हो चाहता प्रभु मुझे एक अच्छा स्वस्थ मिल जाए। तो हमारे लिए नई बात क्या है? नई बात है प्रभु का वचन कहता है क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हम सब उसको जानते हैं हमें क्या चाहिए। हालेलुया। और आगे वचन क्या कहता है? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जंगल में मार्ग होने का मतलब क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर रास्ता नजर नहीं आता। हालेलुया। मैं 3.5 साल तक गढ़वाल के अंदर सेवा किया है, और कई बार जंगल के अंदर जब आदमी खो जाता है उस एहसास को आप समझिए।
जहां पर ये नहीं पता इधर जाए या इधर, इधर तो सड़क गली किससे पूछ लेते हैं, भाई ये रास्ता कहाँ, जंगल में कोई मिलता ही नहीं है, किससे पूछेंगे। एक बार जब मैं गढ़वाल में था तो 3 पहाड़ियों को पार करके एक गांव पड़ता था, वहां से मैं प्रभु के वचन को किसी परिवार में बताकर या उनके यहाँ प्रेयर दुआ प्रार्थना करके मैं जब वापस आ रहा था तो परिवार के लोग कहने लगे, जी आपको थोड़ा जल्दी जाना चाहिए क्योंकि सूरज ढलने वाला है। और आपने कहावत सुनी होगी कि सूरज अस्त तो गढ़वाल मस्त, मतलब वहां के दरवाजे 6-7 बजे सब लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, रोड पर कोई नहीं घूमता, आदमी तो आदमी, जानवर भी रोड पर नहीं घूमता। और जब मैं दो पहाड़ी पार कर ली, तीसरी पहाड़ी जब मैं पार कर रहा था, क्योंकि पहाड़ी ऐसे होती है और नीचे क्या होती है, खाई या घाटी होती है। और जब मैं आ रहा था वहां पर चलता चलता आ रहा था और शाम का अंधेरा बढ़ता जा रहा था और अंधेरे के साथ मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। इसलिए नहीं बढ़ रही थी क्योंकि मुझे डर रहा था, इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि मैं इंसान था। हालेलुया। वो दिल की धड़कन इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि मैं आपके जैसा इंसान हूं, मैं कोई भगवान या ईश्वर नहीं हूं। और जैसे जैसे मैं नीचे आया अचानक से जो है अंधेरा बढ़ने लगा और वो पगडंडी छोटा सा जो रास्ता था जिस पर मैं आ रहा था वो रास्ता में भटक गया। अब मेरे चारों तरफ क्या था, एक जंगल था। और जंगल में ये नहीं होता कि पूरब की तरफ चले जाओ, इधर तो रोड है, किसी से पूछ लेंगे भाई ये रोड कहाँ जा रहा है, ये गली बंद तो नहीं आगे से, 10 बात पूछ लोगे, लेकिन जंगल में आपको रास्ता नजर नहीं आएगा। और जंगल में सिर्फ एक चीज होगी जो आपकी मदद कर पाएगी और वो होगा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि जब पानी का जहाज समुद्र में चलता है, आपको मालूम है उस समय रोड नहीं होता है। जब हवाई जहाज हवा में उड़ता है उस समय रोड दिखाई नहीं देता, उस समय कुछ चीज होती है, इंडिकेशन होता है जो उनके पास रहता है, वो कंपास समझते हो, कंपास जो दिशा सूचक यंत्र होता है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है उनको दिशा दिखाने के लिए, मैपिंग का। ऊपर इंटरनेट काम नहीं करता हवाई जहाज में बैठ करके, समझ रहे हो। जब आप समुद्र में चलते हो वहां पर भी आपके पास में कोई रास्ता नहीं रहता। और इसलिए मैं आपको बताऊं, जब मैं नीचे उतर रहा था अचानक से अंधेरा बढ़ता चला गया और मैं अचानक से घबरा गया और एक पेड़ को पकड़ करके मैं ऐसे क्या हो गया, खड़ा हो गया, क्योंकि कोई साथ में नहीं था, अकेला था। अचानक से मैंने देखा कि नीचे एक मकान बना हुआ है और मैं धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरता गया। सफेद रंग का बहुत बड़ा मकान था। बात ध्यान से सुनना, उस मकान में काफी बड़ा मकान था और मकान देखने से ऐसा लगता था कि शायद किसी का महल हो। और मैं जोर से दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा कोई है, आवाज नहीं आई। दोबारा से मैंने खटखटाया, कोई है, लेकिन अंदर से कुछ आवाज आ रही थी कि शायद कोई है। फिर मैंने गुस्से में जोर से उसको धक्का मारा तो अचानक से ची करके क्या हो गया, दरवाजा खुल गया। समझ रहे हो। और उसके बाद में आगे बढ़ा। पहला कमरा बहुत सुंदर कमरा था, खाली था, कोई नहीं था, एक गैलरी टाइप थी। फिर मैं आगे बढ़ा, दूसरा कमरा था, वो भी बिल्कुल क्या था, कोई नहीं था। तीसरा कमरा भी खाली। चौथे कमरे की तरफ जब मैं आया तो उसको पार करते ही बहुत बड़ा बरामदा आया और उस बरामदे के अंदर कम से कम 150-200 की संख्या में जो लोग थे वो एक तरफ मुंह करके बैठे हुए थे ऐसे। और आपको बताऊं, मैं बड़ा अजीब सा महसूस करने लगा और मैंने कहा भाई साहब, जोर से आवाज लगाई और एक ही तरफ से एक ही बार में सबकी गर्दन जैसे पीछे घूमी और अचानक मैं इतना घबरा गया कि मुझे पता चला मैं वहीं खड़ा हूं पेड़ को पकड़ के। मैं कहां खड़ा हूं, तो मैं गया तो वहां कौन, कोई चीज थी जो मुझे वहां लेकर गई थी। समझ रहे हो। मैं वहीं खड़ा हूं पेड़ पकड़ करके और उस समय मैंने प्रभु को याद किया, प्रभु कुछ रास्ता निकाल। अचानक से मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी, लालटेन समझते हो, गांव में होती है लालटेन लेकर बकरियों, भेड़ बकरियों को लेकर आ रहा है। तो मैंने उसको आवाज लगाई, वो मेरे पास आया। तो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था, उसको मालूम था रास्ता। तब उसने मुझे वहां तक छोड़ा। वहां से फिर मैं सड़क पे उतरा और अपने चर्च में आया।
और वहां पर फिर मैं ये कह सकता हूं आपको बता कि जंगल में मार्ग मिलना आसान। कई बार हम अपने जीवन के जंगल में ऐसी जगह पकड़ करके खड़े हो जाते हैं कि जहां पर हमें रास्ता दिखाई देना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई मदद भी काम नहीं कर सकती, सिर्फ परमेश्वर वहां की कर सकता है मदद। और वो बूढ़ा व्यक्ति जो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर आ रहा था, वो भी इसलिए आ रहा था, बाई चांस की बात थी। वो कह रहा था कि मेरी 4 बकरियां कहीं को निकल गई थी। वो उनको ढूंढ करके कहीं से क्या कर रहा था, और वो कह रहा है अक्सर मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता है। वो कह रहा कम से कम 3-4 साल पहले की बात है ऐसा हो गया था, लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। मुझे मालूम था, प्रभु को मालूम था, इसलिए इसके साथ ऐसा होगा। हालेलुया। तो ध्यान रखना, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करने से पहले उसका इंतजाम कर देता है। हालेलुया। प्रभु को मालूम है आपको किस चीज की आवश्यकता है। जब रूत की कहानी आप पढ़ते हो तो उसमें आपको मिलता है कि संयोग से जिस खेत में वो गई थी, वो खेत उसके कुटुंबी का था, बाई चांस। हालेलुया। जब प्रभु के ऊपर विश्वास करके हम जंगल की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे साथ संयोग होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। मैं जंगल में एक क्या बनाऊंगा, मार्ग बनाऊंगा। हम कई बार जंगल के रास्ते में खड़े हो जाते हैं, रास्ता ही नहीं दिखाई देता। प्रभु क्या करें, कहां जाएं, किसके पास मदद करें के लिए जाए। और बाइबल में लिखा है और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। निर्जल का मतलब क्या है, जहां तक जल नहीं पहुंचा है, जहां तक मेरी आशीष अभी नहीं पहुंची है, वहां तक अब मेरी आशीष पहुंचने वाली है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्लानिंग है। हालेलुया। जैसे ठेकेदार की प्लानिंग होती है, मैं इस साल इस पूरे रोड को क्या करूंगा, नया बनाऊंगा, इस बार मैं इस चीज को पूरा करूंगा। इसी तरह से परमेश्वर इस साल के लिए हमसे एक वायदा करता है, मैं तुम्हारे जीवन के जंगल में एक बार बनाऊंगा। और आगे वो क्या कहता है, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मतलब जहां पर जल नहीं पहुंचा, जहां पर हरियाली नहीं है, जहां पर प्रॉस्पेरिटी नहीं है, जहां पर समृद्धि नहीं है, खुशहाली नहीं है, वहां तक मैं खुशहाली को क्या करूंगा, पहुंचाऊंगा। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा है, थोड़ा और पढ़ेंगे। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। हाँ, एक मिनट बस ये थोड़ा सुनेंगे कि गीदड़ कौन होता है, पता आपको? गीदड़ एक ऐसा जानवर होता है जो गुफा में रहता है, कुत्ते के जैसा दिखता है पर कुत्ता नहीं होता। समझ रहे हो, कुत्ते के जैसा दिखता है पर कुत्ता नहीं होता, और झुंड में रहता है। और इसके शिकार का टाइम क्या होता है, रात के समय ये शिकार करने के लिए निकलता है। पर इसके अंदर एक गुण होता है, ये डरपोक बहुत होता है। क्या होता है, डरपोक। झुंड के साथ रात में निकलता है। और ये गीदड़ वो लोग हैं जो दिन में लोगों से मतलब नहीं रखते और रात के टाइम मस्ती मारने के लिए झुंड में जैसे यारों दोस्तों के साथ सड़कों पे निकलते हैं। ऐसे ऐसे लोग, वचन कहता है गीदड़ का मतलब जो वैसे तो बड़ी शर्म आएगी। अगर आप उनसे कहो बेटा दादाजी को नमस्ते करके आओ तो बहुत शर्म आएगी। उनसे कोई शरारत करने की बात कह दो, बेटा दादाजी को पत्थर पीछे से मार के आओ, आप एक बार बोलो वो 10 बार मार के आएगा। क्यों? क्योंकि उसको मजा आ रहा है शरारत में। और गीदड़ एक शरारती व्यक्ति होता है, मरी हुई चीजों को खा लेता है, मरी हुई चीजों को खा लेता है। और गीदड़ जो है बहुत डरपोक होता है, ठीक है। और गीदड़ जो है कुत्ते जैसा दिखता है पर कुत्ता नहीं होता, ठीक है। और ये गीदड़ जो है, ये गीदड़ बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे घरों के अंदर छिपे हुए बैठे हैं, मांद के अंदर छिपे बैठे हैं, जिनको दिन के उजाले में काम करना पसंद नहीं है, जो आराम करना चाहते हैं। रात भर वो मोबाइल चलाते हैं, रात भर अपना काम करते हैं, दोस्तों के साथ घूमना पसंद आता है, इधर उधर मटर गश्ती करना अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु के पास जाना पसंद नहीं आता। लेकिन प्रभु का वचन कहता है गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी महिमा करेंगे, जो जंगली जंतु हो सके। जंगली क्यों बोला है? ये जंगल में खोए हुए हैं, इनके पास हम पहुंचा नहीं जा रहा है। हम कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि जंगल में जब कोई खो जाता है उसके पास पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? आदि जंगली जंतु। और शुतुरमुर्ग में क्या होता है?
शतुर्मुर्ग जो है, इसके अंदर गुण होता है कि बहुत घमंडी होता है, ये किसी से बात करके खुश नहीं होता, ठीक है। और हमेशा जो है ये क्या करता है, ये पीछे से वार करता है, मतलब इसके पैर से ये क्या करता है, और इसकी किक कितनी खतरनाक होती है, पीछे से ऐसे किक मारता है जैसे कौन मारता है, गधा मारता है। गधा क्या करता है, आगे से लात नहीं मारता, कहां से मारता है, पीछे से किक मारता है। ऐसे ये शतुर्मुर्ग जो होता है ये पीछे से वार करता है, यानी कि धोखेबाज इसको बोलते हैं, ये धोखेबाज पक्षी होता है। आज दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो घमंडी हैं, आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते, वो धोखेबाज होते हैं। जब उनका काम होता है वो आपके लिए बहुत प्यारे बन जाते हैं, जब आपके काम की बारी आती है वो पीछे से लात मार देंगे। वो चाहते हैं कि उनके काम की वैल्यू हम समझे, पर वो नहीं चाहते कि हमारे काम की वैल्यू वो समझे। प्रभु का वचन हमें बताता है गीदड़ और शतुर्मुर्ग क्या है, जंगली जंतु मेरी, और बीच में एक शब्द है गीदड़ शतुर्मुर्ग आदि। आदि का मतलब ऐसे ऐसे और भी हैं। हालेलुया। आपके आसपास, आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके मोहल्ले में, आपके समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो आज मांद के अंदर छिपे बैठे हैं, जो दिन में बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, जो क्या करना चाहते हैं, अपनी मस्ती करना, वो अपने लिए जीते हैं, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने मजे से मतलब है। और ऐसे लोग, ये गीदड़ और ये जो होते हैं, ये वो होते हैं जो ये चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, बस। और मैं आपको बताऊं, ये गीदड़ और शतुर्मुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां। और ये जंगली जंतु कहाँ मिलेंगे, जंगल में। तो नदियां कहाँ जाएंगी, जंगल में। और ये पानी कहाँ जाएगा, चलकर। ये आशीष कहाँ जाएगी, चलकर। जल क्या है, ये पवित्र आत्मा का बहाव है। जल क्या है, ये परमेश्वर की आशीष है, जो चल करके कहाँ जाएगी, जंगल में जाएगी। जिस उस जंगल में जहां आज वो हमारे जीवनों से, हमारे लोगों से जो कनेक्टेड लोग हैं, उन लोगों के पास तो प्रभु अपनी महिमा पहुंचाने जा रहा है। हालेलुया। आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, और लिखा है क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। और इसलिए क्यों बहाऊंगा, क्या कारण है, 21 वचन में लिखा है, इस प्रजा को मैंने इसीलिए बनाया है कि ये मेरा गुणानुवाद करे। इंग्लिश में लिखा है, मेड दिस पीपल सो दैट दे मे वर्शिप मी, वो मेरी आराधना करें। हालेलुया। तो परमेश्वर आने वाले साल में, आने वाले समय में ऐसे लोगों को बदल करके, क्योंकि जल वहीं पर पहुंचेगा, और प्रभु उनको उसी मांद में से निकाल कर उनको खींच कर अपने पास क्या करेगा, लाएगा, ताकि ये लोग भी प्रभु की महिमा कर सके। परमेश्वर वास्तव में महान परमेश्वर। इसलिए आज ये वचन हमसे बोलता है, हमें इंग्लिश में लिखा है जैसे डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, पिछली चीजों में मत जियो। हम यही सोचते रहते हैं, हमारा जीवन ज्यादातर इसी चीज में चला रहता है, इससे ये देना है, इससे ये उधार देना है, इससे ये करना है, इससे ये करना है, उससे ये लेना है, कुछ सब कुछ भूल करके हमें आगे की तरफ बढ़ना है, ताकि जब हम अपने हाथ को खाली करेंगे तभी वो परमेश्वर हमारे हाथ को दूसरी चीजों से भरेगा। हालेलुया। और कई बार लेने का तरीका हमें नहीं समझ में आता। जब मैं छोटा सा था तो मैं एक आदमी मुझे कुछ देने लगा खाने के लिए ना, जैसे प्रसाद बढ़ता था, और हम सब लोग, मैंने खंबा ले रखा था और खंबे को ऐसे बीच में लेके दोनों हाथों में ले लिया, अकल थी नहीं। अब मैं रोने लगा, मैं खंबा छोड़ू तो प्रसाद नीचे गिरे, और प्रसाद पकड़ू तो ऐसे ही रहूंगा। मैं चिल्ला के रोया, फिर कोई आया जिसने वो अपने हाथ में लिया, और वो अपने हाथ में लेके फिर दोबारा से किया दिया मेरे हाथ में दिया। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु तो हमें दे रहा है, पर हमने दूसरे तरीके से पकड़ रखा है कि भाई अगर खंबा छोड़े तो ये चीज छूट जाएगी, और ये चीज अगर छूट गई तो फिर। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम्हें एक सहायक दूंगा। हालेलुया। तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को भेजूंगा।
जो तुम्हारी आशीष को पकड़ लेगा, तुम्हें सीधा से खड़ा करेगा, और ये खंबा जो बीच में खड़ा है, जो तुम्हें आशीष नहीं लेने दे रहा, इस खंबे को दूर करेगा। हालेलुया। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में खंबे के समान खड़ी है, इनको क्या करना, दूर करना है, और प्रभु उस आशीष को लेकर आपके मेरे हाथ में देगा, और हम खुशी खुशी लेकर उसे अपने घर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए अभी समय होगा, हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस विश्वास के साथ कि प्रभु मैं अपने जीवन को इस समय तेरे हाथ में देता हूं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो सच में महान परमेश्वर है। तेरे वचन के अंदर अभी मैंने देखा है, जाना है, सीखा है कि प्रभु तू वहां पर भी काम कर सकता है जहां पर कोई काम नहीं कर सकता। तेरे लिए प्रभु बहुत सारी जिंदा गवाहियां लोगों के मन में है, उनके जीवन में है। जब हम गवाहियों को सुनते हैं तो प्रभु हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, तू कैसे कैसे अपने लोगों के जीवन में काम करता है, और किस तरह से तूने अपने लोगों को उठाया है और अपने वचन की महिमा से उनको भरा है, अपने वचन को उनके जीवन में तूने सिद्ध किया है, और लोगों को तूने ये बता दिया है कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से वो जिंदा रहेगा जो प्रभु तेरे मुंह से निकलता है। हाँ पिता, हम इस समय सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं इस विश्वास के साथ, क्योंकि प्रभु आज तू जिस भाई बहन बच्चे बुजुर्ग को यहाँ लेकर के आया है, प्रभु तो इनके जीवन में आने वाले साल में बहुत बदलाव को करने जा रहे हैं। ये आशा हमारी, ये उम्मीद हमारी है प्रभु, तो इनको उन उत्तम पदार्थों से तृप्त करने जा रहा है जो पदार्थ प्रभु इन्होंने तुझसे आशा लगाई है, जिनकी तुझसे उम्मीद लगाई है। हाँ पिता, इन सब लोगों को प्रभु तेरे हाथों में मैं समर्पित करता हूँ तेरे दास होने के नाते, और ये प्रार्थना करता हूँ जब ये वापस अपने घरों को जाते हैं, तेरी उपस्थिति चलकर इनके साथ इनके घर में जाए, और जब इनके कदम प्रभु इनके घरों में पड़ते हैं वहां पर तेरी आत्मा की सामर्थ और शक्ति का प्रभाव दिखने लगे, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे नाम से आशीषित हो और तेरी बरकतों से भर जाए। सब आदर और महिमा हम आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथ में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहे। आमीन।